हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्ताकिल जी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पीएलसी पर, जिसका पूरा नाम है प्योर लर्निंग सेंटर। यहाँ पर आपको सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें 9, 10, 11, 12th क्लास पूरा का पूरा सिलेबस यहीं पे करवाया जाएगा बच्चों। तो बने रहें हमारे साथ। यहाँ पर ओनली बोर्ड एग्ज़ाम्स ही नहीं, उसके साथ साथ ओलंपियाड, एनटीएससी, नीट, जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करवाई जाएगी बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करवाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों। और आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जिसमें अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, जिसमें अपन रिफ्लेक्शन पूरा पढ़ लिया था और रिफ्रैक्शन का एक पार्ट पढ़ चुके थे, जिसमें अपन ने पढ़ा था व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड टर्म्स एसोसिएट टू रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस बच्चों। क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल लेंस। तो इससे पहले मैं एक बार पिछला ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ बच्चों। तो आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर की शुरुआत से पहले एक छोटा सा एनर्जी बूस्ट दे देना चाहता हूँ बच्चों। क्या दे देना चाहता हूँ बच्चों? छोटा सा एनर्जी बूस्ट। क्या है आज का एनर्जी बूस्ट? आज का एनर्जी बूस्ट है, कहता है खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं मंजिल मेरी, पूरा आसमान बाकी है, पूरा आसमान बाकी। चलो शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। तो अपन ने बच्चों पिछले लेक्चर में पढ़ा था रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? रिफ्रैक्शन के अंदर अपन पढ़ेंगे पढ़ चुके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ चुके बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ चुके, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ चुके, स्फेरिकल लेंस आज पढ़ेंगे बच्चों। स्फेरिकल लेंस आज पढ़ेंगे, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे बच्चों। धीरे धीरे सारा का सारा स्टडी कर लेंगे। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐसा कुछ, जिसको अपन देखते हैं यहाँ पे कैसा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है बच्चों। क्या है? ट्रांसपेरेंट सरफेस है। यहाँ पे इसका ये वाला नॉर्मल है। क्या है बच्चों? नॉर्मल। नॉर्मल से यहाँ से क्या आई? इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे आने के बाद में क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई। क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। आगे बात समझ में बच्चों? ये बेंट हो गई। ये एक मीडियम में ट्रेवल करती आई, दूसरे मीडियम में आते ही क्या हो गई? बेंट हो गई बच्चों। क्या हो गई? बेंट हो गई। तो इसका जो बेंट है, बेंट होना या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड नॉर्मल, ये क्या है? ये रिफ्रैक्शन है बच्चों। क्या है? रिफ्रैक्शन। आई बात समझ में बच्चों? आ गई क्या? नेक्स्ट अपन ने और बात करी थी बच्चों किस पे? टर्म्स। जो टर्म्स कौन कौन से रिलेटेड है? ट्रांसपेरेंट सरफेस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्लेन। ये सारी की सारी ये है ट्रांसपेरेंट सरफेस, ये है नॉर्मल, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है इंसिडेंस रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये पूरा जो प्लेन है ये वाला, ये पूरा प्लेन क्या है? प्लेन ऑफ, ये वाला इंसिडेंस प्लेन है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये है प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है? प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों प्लेन एक ही प्लेन पे आ रहे हैं, तो पूरा तीनों ही चीज़ें क्या होगी? एक ही प्लेन में होगी। कौन कौन? नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये इसका एक रूल्स हो गया बच्चों। लॉज की बात करूं तो पहला मैंने अभी बात की, कौन कौन आई? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। किस में बच्चों? सेम प्लेन में लाई करते हैं। किस में करते हैं? सेम प्लेन में लाई करते हैं। आगे बात समझ में? सेकंड की अगर मैं बात करूं तो स्नेल लॉ है। क्या है बच्चों? स्नेल लॉ क्या था? वो कहता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, जो क्या है बच्चों? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। बस ये है स्नेल लॉ। उसके बाद अपन ने बात की थी ये जो म्यू है वो क्या है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है बच्चों?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों किस पे, अपन ने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर मैं बात करूं इसकी टर्म में तो मैं कहता हूँ म्यू इज इक्वल टू म्यू सी बाई वी, सी बाई वी। म्यू क्या होगा बच्चों, अपन कहेंगे कि किसी मीडियम में जो स्पीड है लाइट की उसकी रेस्पेक्ट में, किस में, वैक्यूम में जो स्पीड है लाइट की, सी की वैल्यू होती है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में। सी यहाँ पे कांस्टेंट है बच्चों। और अगर वेवलेंथ की टर्म में बात करूँ तो वेवलेंथ को मैं क्या कहता हूँ बच्चों, मैं कहता हूँ v इज इक्वल टू लैम्बडा म्यू। ये है वेवलेंथ बच्चों और ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, चेंज क्या होगी, वेवलेंथ होगी। तो मैं यहाँ पे अगर पुट कर दूँ इसी की जगह पे तो मैं क्या बोलता हूँ, लैम्बडा वी फ्रीक्वेंसी म्यू लैम्बडा एम म्यू से म्यू गया, क्या आ गया, लैम्बडा वी बाई लैम्बडा एम। ये फिर अपन बात करते हैं किसमें, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कहता हूँ कि जो अगर मैं बात करूँ म्यू 1 2 की, जो क्या है विद रेस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अगर मैं इसकी बात करूँ म्यू 2 तो ये अपन कहते हैं सी बाई वी 2 अपॉन सी बाई वी 1। सी से सी गया, वी ऊपर गया, क्या आ गया बच्चा, वी 1 अपॉन वी 2। तो अपन कह सकते हैं लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। ये क्या आ गया बच्चा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आया बच्चा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस चीज़ का बच्चा हमेशा ध्यान रखना। जो अपन देखेंगे म्यू 2 अपॉन म्यू 1 है वो v1 अपॉन v2 आता है बच्चों। हमेशा ध्यान देना, अगर आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा कुछ दिया हुआ हो तो आप हमेशा उसमें अगर वेलोसिटी भी दी हुई हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। क्या अपन ने कहा था फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपन क्या कहते हैं बच्चों, ये जो नेचर होगा मीडियम का उस पर, सराउंडिंग मीडियम के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। ऐसे फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करी थी किस पे, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब के थ्रू अपन ने कहा था, तो ये बातें करी थी कि यहाँ से आती है लाइट इंसिडेंट रे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट के बाद इमरजेंट हो जाएगी। ये जो है ये लेटरल शिफ्ट है। क्या है बच्चा, लेटरल शिफ्ट है, जो क्या पैरेलल आ रही है। कौन, इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जा रही है। लेटरल शिफ्ट जो ये वाला है इसी को कहते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये जितनी ज़्यादा यूं बेंट होगी उतना ही ज़्यादा लेटरल शिफ्ट आएगा बच्चों, उतना ही ज़्यादा लेटरल शिफ्ट आएगा। ये ज़्यादा कब होगी, जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और अगर ये इंसिडेंट एंगल भी क्या हो बच्चों, ज़्यादा हो, क्या हो, ज़्यादा हो, तो भी बेंट ज़्यादा होगा। क्यों, कि अपन जानते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके भी क्या होगी, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा लेटरल शिफ्ट आएगा बच्चों। आगे बात समझ में आगे ना, ऐसे ये डिपेंड करता है। लेटरल शिफ्ट की अपन ने बात कर ली थी। और आज अपना बिल्कुल नया टॉपिक है जो है क्या, स्फेरिकल लेंस। क्या है बच्चों, स्फेरिकल लेंस। तो शुरू करते हैं। स्फेरिकल लेंस डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं कहता हूं, अ पीस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस इज नोन एज अ स्फेरिकल लेंस। अ पीस of transparent medium is
बाउंडेड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल surface is known as a spherical lens. spherical lens आ गई बात समझ में क्या? आ गई बात समझ में क्या? ओके अगर मैं बात करूं टाइप्स की, तो टाइप्स की बात करते ही अपन ने जब पढ़ा था स्फेरिकल मिरर तब भी बात की थी दो की, अब भी बात करेंगे दो की। एक कहते हैं कॉन्वेक्स, एक कहते हैं कॉन्वेक्स, एक कहते हैं कॉनकेव। उसमें अपन ने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स है वो, कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, बट यहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे, ये इसको कहते हैं कन्वर्जिंग। क्या कहते हैं बच्चों? कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, या फिर इसको अपन मैग्नीफाइड लेंस भी कहते हैं। कॉन्वेक्स क्या करता है? बड़ा बनाता है, और ये रियल बनाता है। कैसा बनाता है बच्चों? रियल इमेज बनाता है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो बोलो यस, बोलो यस। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कॉनकेव की, तो उसमें अपन कहते थे क्या बच्चों? उसमें अपन कहते थे डाइवर्जिंग, सॉरी कन्वर्जिंग, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा डाइवर्जिंग लेंस। क्या होगा बच्चों? डाइवर्जिंग लेंस। और डिमिनिश्ड, ये क्या बनाएगा बच्चों? हमेशा छोटा बनाएगा, डिमिनिश्ड लेंस। आ गई बात समझ में? तो इनकी अगर अपन देखें आगे, तो अपन क्या कहेंगे बच्चों? कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस जो है वो क्या होगा बच्चों? ऐसा कुछ होता है, मिडल में क्या होगा? थिक होगा। लेंस इज थिक एट मिडल एंड थिन फ्रॉम दी एजेस। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? थिन, यहाँ पे भी थिन, यहाँ पे भी थिन। क्या होगा? थिन। अगर इसके टाइप्स की बात करूं बच्चों, किसकी? टाइप्स की बात करते ही मेरे दिमाग में आता है बच्चों क्या? डबल कॉनकेव। सबसे पहला मैं कहता हूं डबल कॉन्वेक्स, जो कैसा? ऐसा। दूसरे टाइप की अगर मैं बात करूं, तो मैं कहता हूं प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। तो इसमें क्या हो जाए बच्चों? एक आ जाए प्लेन, एक आ जाए कॉन्वेक्स, तो ये वाला। और थर्ड की मैं बात करूं तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या होगा इसमें? इसमें क्या हो? एक आ जाए कॉनकेव, एक आ जाए कॉन्वेक्स, ऐसे। आ गई बात समझ में? ये इसके टाइप्स है बच्चों। और नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, किसकी? कॉनकेव, या फिर इसको कहते हैं डाइवर्जिंग। क्या कहते हैं बच्चों? डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग की बात करूं तो कॉनकेव की जैसे ही मैं बात करता हूं, मैं क्या बोलता हूं? ये जो है थिन होता है मिडल में से, यहाँ से थिन होगा, जबकि एजेस जो है यहाँ से और यहाँ से थिक होगा बच्चों। क्या होगा? थिक होगा। ये क्या है? ये है कॉनकेव, कॉनकेव। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं, इसके टाइप्स की बात करूं, तो मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं बच्चों कि ये सबसे पहला डबल कॉनकेव। कौन सा वाला? डबल कॉनकेव। जैसे उसमें था डबल कॉन्वेक्स, वैसे ही डबल कॉनकेव। ये दोनों ही स्फीयर क्या है बच्चों? कॉनकेव। ये भी कॉनकेव, वो भी कॉनकेव, तो ये क्या हो गया बच्चों? कॉन। आगे बात समझ में? ओके, डबल कॉनकेव। नेक्स्ट की बात करूं,
प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। इसमें क्या होगा, इसमें देखना बच्चों, ध्यान देना, एक प्लेन, एक क्या आ जाए, कॉनकेव, ये तो ये क्या हो गया, प्लेनो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव कैसा होता है बच्चों, देखो एक तो आ गया कॉन्वेक्स, एक आ गया कॉनकेव, एक आ गया कॉन्वेक्स, एक आ गया कॉनकेव। तो उसने क्या बना दिया बच्चों, ये आ गया कॉन्वेक्स, ये आ गया कॉनकेव। आगे बात समझ में, तो ये बना दिया। आ गई क्या बात समझ में, आ गई क्या। ओके बच्चों, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या, टर्म्स एसोसिएट, सम एसोसिएट टर्म्स टू स्फेरिकल लेंस। कौन कौन सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये सारी चीज़ें। तो उससे पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये बनता कैसा है। जैसे अपन बात करते हैं, कॉन्वेक्स लिया, यहाँ पे कॉन्वेक्स लिया, तो देखें इसको कैसे बनाइए, कैसे 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 बना, देखो फील कर थोड़ा सा, ये एक अलग स्फेयर है, पूरा स्फेयर, ये एक पूरा स्फेयर, ये है क्या आपके सामने। सर अच्छा नहीं बना है, ये तो अजीब वो गरीब बन चुका है, ये अच्छा सा बनाते हैं। ओके ओके ओके, अच्छा बनना नहीं वाला आज बनेगा नहीं। अच्छा क्यों नहीं बनेगा, आप लोग जानो बच्चों। ले जैसा बना अच्छा है, अच्छा इसी में खुश। ओके देखो, अब ये वाला स्फेयर है, इसका ये स्फेयर है, ये वाली जो सरफेस है इसका स्फेयर ये वाला है। अगर मैं इसका सेंटर देखूं ये वाला, तो ये है C1 बच्चों, ठीक है, क्या है C1। और ये वाली जो स्फेयर है इसका मैं देखूं, तो मैं देखता हूँ इधर मैंने देखा, ये क्या है बच्चों, C2, क्या है C2। आगे बात समझ में आई क्या, हाँ देखो, तो आपको समझ आ रहा होगा बच्चों कि ये जो स्फेयर है इसका सेंटर ये वाला है, इसको C1 कहते हैं, उधर इसको C2 कहते हैं। तो अपन ने जैसा जैसा मिरर में पढ़ा था कि जो स्फेयर है ये वाला सरफेस जो है एक स्फेयर का पार्ट है, और स्फेयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसमें भी वैसा ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होते हैं, एक C1 एक C2, क्योंकि दो बाउंडेड है, दो सरफेसेस बाउंडेड है, तो दोनों का जो सेंटर होगा दोनों ही क्या होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दोनों की जो रेडियस है, ये इसकी भी R, उसकी ये R1, इसकी ये जो होगी वो क्या होगी बच्चों, R2, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। और प्रिंसिपल एक्सिस इन दोनों को से पास जो लाइन करती है, इन दोनों से पास करने वाली लाइन को क्या कहते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और बात करूँ अगर ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे होता है बच्चों O नाम करके, जिसकी एक खास बात बता देता हूँ ऑप्टिकल सेंटर की, अपन कहते हैं OP1, जो P1 क्या है बच्चों, P1 ये वाला है, ये P1 ये P2। तो मैं बात करूँ OP1 OP2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये जो है P1 C1 अपॉन P2 C2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। आई बात समझ में, आई क्या बात समझ में, ये सब इक्वल है, रेशियो इक्वल है ना, यूँ नहीं है कि आप लिख लोगे OP1 इज इक्वल टू R1, नहीं, ये बात गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन जो रेशियो होगा OP1 का अपॉन OP2 का, वो इक्वल होगा किसके, P1 अपॉन P1 C1 अपॉन P2 C2 के, जो क्या है R1 और R2 है बच्चों, क्या है R1 और R2। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करूं फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या होगी, हाफ ऑफ दिस,
R1 की हाफ जो है वो F1 है, R1/2 वो क्या होगी, F1 होगी, R2/2 क्या होगी, F2 होगी। 2 फोकल लेंथ हो गई इसके पास। तीसरी बात करूँ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट ये हो गई बातें, जो फोकल लेंथ तक की डिस्टेंस वहाँ पे एक पॉइंट है वो फर्स्ट फोकस पॉइंट है और ये सेकंड फोकस पॉइंट है। नेक्स्ट बात करूँ सेकंड प्रिंसिपल फोकस एंड ये हो चुका है अपर्चर। अपर्चर क्या होगा बच्चों, ये वाला अपर्चर। आगे बात समझ में, डाया क्या है बच्चों, डाया है किसका, ये बाउंडेड जो सरफेसेज है इनका। आगे क्या बात समझ में आ गई तो बोलो यस, आ गई तो बोलो यस। और आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। आगे का अपन नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, कल अपन पूरा पढ़ लेंगे इसको। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट अपन इसी एनर्जी के साथ शुरू करेंगे बच्चों, तो बने रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लाइक करना तो भूलना ही मत बच्चों, अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना और शेयर तो पक्का करना, ताकि आपके फ्रेंड की हेल्प हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, हेल्प हो जाए। ऑल दी बेस्ट।